कि आपको जब भी फ्री समय मिलता है, थोड़ा खाली समय मिलता है, तो आप उसको कैसे बिताना पसंद करती हैं? आपको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, मी टाइम चाहिए होता है, या फिर आप फैमिली के साथ स्पेंड करती हैं, या फिर कुछ और करती हैं? किस तरह से अपना खाली वक्त आप बिताती हैं? मेरा मी टाइम होता है, उसमें ज़्यादातर तो अपना घर का काम रहता है, क्योंकि मैं बाहर ज्यादा रहती हूँ, तो फिर वो जो थोड़ा सा बहुत टाइम मिलता है वो घर को देते हैं। और जो मी टाइम मिलता है उसमें मैं गेम खेलती हूँ, रात को ही मिलता है। तो मोबाइल पे गेम खेलना मेरा एकदम पैशन, और मैं एडिक्टेड भी हो गई हूँ अभी। कभी कभी 2 बज जाते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि आप एक बैलेंस बना के चलती हैं, फैमिली टाइम, मी टाइम और बाकी आपकी सोशल एक्टिविटीज़, सबके लिए आप वक्त निकाल लेती हैं। जी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने अपनी डेली रूटीन के बारे में भी बताया, आपका शेड्यूल बिजी रहता है, आप बाहर सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहती हैं, डांस में भी इन्वॉल्व रहती हैं, तो कभी आपका बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए आप क्या करती हैं? या फिर जनरली भी देखा जाए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, या फिर कहूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कुछ करती हैं? स्ट्रेस वैसे तो मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि जैसे लगता नहीं, लेकिन कभी कभी थकान लगती है। तो फिर भी रात को वो गेम खेलना नहीं छोड़ती हूँ, उससे मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मुझे नींद भी आती है। और जब भी दिन के टाइम में ऐसा कुछ है, मैं थोड़ा गाना गुनगुना लेती हूँ जी, और म्यूजिक सुनती हूँ जी। म्यूजिक थेरेपी आप यूज करती हैं। नवनीता जी, आप खुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होते होंगे, आपसे बहुत कुछ सीखते होंगे। लेकिन अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में बात करूं, आप किससे इंस्पायर होती हैं? आपकी लाइफ का इंस्पिरेशन क्या है? आप कहाँ से मोटिवेट होती हैं? तो आप क्या बोलेंगी? पहले तो मेरी मम्मी, जैसे मैंने बात की जी, कि शी इज़ माई बिग इंस्पिरेशन। अभी तो वो नहीं है, और मेरे सब अचीवमेंट देखने के लिए वो नहीं थी। जब भी मेरा आरंगेत्रम था 1 महीने के पहले, वो गुजर गई थी, तो वो भी उसने विटनेस नहीं किया। और जब भी मैं इतनी आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं मम्मी के फुटस्टेप पे चल रही हूँ जी। फिर दूसरी इंस्पिरेशन में बोली मेरे टाटा मैडम, जो गुरु थे मेरे आरंगेत्रम के। शी इज ऑल्सो डांसिंग टिल नाउ। वो 10 साल मेरे से बड़ी है, तो भी उनका बर्थडे था और उसमें इतना अच्छा सा डांस परफॉर्म किया था, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। और खुद का विल पावर जी, खुद से खुद को मोटिवेट करती हैं आप। बिल्कुल। नवनीता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीती हैं, डांस में आप रुचि रखती हैं, डांस में आप इन्वॉल्व हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हैं। तो आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ वैल्यू, कुछ उसूल ऐसे आपने बनाए हैं जो आप हर परिस्थिति में फॉलो करती हैं और करना चाहती हैं? ऐसा भी कुछ है? प्रिंसिपल तो देखा जाए तो मेरा एक ही फंडा रहा है, किसी को दर्द मत दो जी, सबको हैप्पी रखो और खुद भी हैप्पी रहो। जी और जीने दो। जी और जीने दो जी। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, आपके फ्रेंड्स लोगों के बारे में जानना चाहूँगी। आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है? कैसे उनके साथ आप समय बिताती हैं? मेरा ऐसा है कि मैं किसी के भी साथ जल्दी से एडजस्ट कर लेती हूँ जी। तो कोई भी मिलता है, लेकिन मैं पहल नहीं कर सकती। मेरा ऐसे है कि अगर मैं थोड़ी बात करूँ और सामने से रिस्पॉन्स न मिले, तो मैं आगे बात नहीं कर सकती जी। लेकिन अगर कोई सामने से आए, मैं भी प्रयत्न तो करूंगी, लेकिन ऐसे कभी क्या होता है ना, दिल से दिल मिल जाते हैं, तो कुछ एक हेलो ही काफी है। बिल्कुल सही कहा। और मुझे फ्रेंड्स बनाने को अच्छे लगता है, और कभी कभी ग्रुप जितने हैं, 2-4 ग्रुप अलग अलग, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वो टाइम कम होता है जी, क्योंकि क्या होता है ना, सबका अपना अपना लाइफ है। जब भी सबका टाइम जमता है, बिल्कुल वो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जो आपके पुराने दोस्त हैं, उनसे आप अभी कांटेक्ट में हैं, उनके टच में हैं, बातचीत होती है, कभी मिलते जुलते हैं आप? मिलते जुलते तो बहुत कम है, लेकिन फोन पे बातचीत हो जाती है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हो जाते हैं, चैट हो जाती है। बिल्कुल।